लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक नई सीरीज के साथ हम लोग फिर से यहां पर एक बार फिर से आप सभी के समझ प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर पेपर 1 की जो भर्ती है उसी की हम लोग तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। प्रथम पेपर की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर इस चैनल पर की जाएगी दोस्तों। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखिएगा। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला था वो यहाँ पर 18 अप्रैल को यहाँ पर होने वाला था, पर अब उसकी डेट जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो यदि आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और आगे इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहले पेपर में। तो पहले पेपर में हमारा पूरा जीएस होता है, सारी चीज़ें होती है, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, जीके होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जीएस होता है, सामान्य अध्ययन होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला जो स्टार्ट करेंगे हम लोग इतिहास से शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके यूपी एडेड टीचर में या फिर बीटीसी में या फिर सी टेट या फिर यूपी टेट में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों का यहाँ पर संपूर्ण संग्रह लेकर मैं आप सभी के समझ प्रस्तुत हूँ। तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमें कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर इसको आप लोग ज़्यादा वो मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता और फिर चौथा है क्रिएट की सभ्यता दोस्तों। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों या ये यूपी एडेड में आ चुका था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर मैं यहाँ पर आपके लिए आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो वो है दोस्तों क्रिएट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों ये क्रिएट ये अपने आप में थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने मिस्र की सभ्यता, जब आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने मिस्र की सभ्यता को भी पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी पढ़ा होगा और चीन की सभ्यता को भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन हम लोग क्रिएट की सभ्यता के बारे में उतना कुछ हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो अलग है वो है क्रिएट की सभ्यता। तो आंसर जो हमारा क्या होगा, आंसर चौथा हमारा यहाँ पर सही है दोस्तों। इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं, व्याख्या भी कर दूं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मतलब कि इसके समकालीन नहीं थी दोस्तों, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था। व्यापार करना था या फिर पशुपालन करना था या फिर शिकार करना था या फिर कृषि करना था दोस्तों। सर एंड मैम बताइए क्या था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्तों, तो मुख्य व्यवसाय आप सभी को यहाँ पर पता है, मुख्य व्यवसाय यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर व्यापार करना यहाँ पर क्या है, व्यापार करना यहाँ पर क्या था।
वन सेकंड गाइस, व्यापार करना ये एक ये मुख्य यहाँ पर वो था, कारण था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर जो हमारा होगा वो ए आंसर हमारा सही है दोस्तों। व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन उतना नहीं था। शिकार ये केवल अपने के लिए अपने भोजन के लिए करते थे। और कृषि तो बिल्कुल थी ही नहीं दोस्तों। कृषि जाकर हमारा आर्य सभ्यता में जाके कहीं स्टार्ट होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो पहला जो आंसर है वो है, पहला आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी दोस्तों, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या था? व्यापार करना। इसकी पुष्टि हमें कहाँ से मिली है? ठीक है, इसकी पुष्टि हमें कहाँ से मिली है कि ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुष्टि हमारा यहाँ से हुआ है मोहनजोदड़ो से दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ है, मोहनजोदड़ो और लोथल से हुआ है दोस्तों। लोथल हमारा कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ है? हमारा पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ से बड़े बड़े अनाज और कोठारों के यहाँ पर कोठरी मिले हुए हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ बड़े भूभाग से ढेर सारी सेल खड़ी की बनी हुई मुहरें भी यहाँ पर मिली हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था दोस्तों। ठीक है, क्या था? व्यापार था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, वन सेकंड गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, थोड़ा सा वो भी हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म में दोस्तों यहाँ पर कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में यहाँ पर दोस्तों जो हमारे हुए, आपको पता होगा कि जैन धर्म में यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसे आप लोग थोड़ा सा रट लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर थे। तो अब इसमें से हम कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सो वन सेकंड गाइस, या ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से तीर्थंकर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे प्रथम तो यहाँ पर तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे यहाँ पर? तो प्रथम तीर्थंकर यहाँ थे ऋषभ देव दोस्तों। कौन से थे? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव थे यहाँ पर। 23वें तीर्थंकर कौन से थे? ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर जो थे दोस्तों वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 24वें तीर्थंकर हमारे कौन से थे और ये अंतिम थे दोस्तों? तो 24वें हमारे थे हमारे महावीर के बारे में। ठीक है, जिन्हें इनके वास्तविक संस्थापक हैं, इन्हें माना जाता है महावीर। ठीक है, तो ये 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। क्यों कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे यहाँ पर। ठीक है, तो अब 24 के 24 के नाम जो है उसको मैं आप सभी को मैं उसकी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसकी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा और आप लोग यहाँ पर उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी के समक्ष है, बौद्ध धर्म से संबंधित है यहाँ पर। कि यहाँ पर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो पहली महिला कौन थी? यशोधरा थी कि महामाया थी कि महाप्रजापति और बिंबा थी दोस्तों? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर जो हमारा आएगा, वो आंसर जो आएगा यहाँ पर वो आएगा सी आएगा। ठीक है, वो आएगा सी आएगा। कौन आएगा? वो आएगा सी आंसर। सी आंसर हमारा क्या है? महाप्रजापति गौतमी दोस्तों। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी है दोस्तों, ये पहली महिला थी। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके साथ ही थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो
यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के 5वें वर्ष बाद बौद्ध यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी। पहले बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में महिलाओं की अनुमति नहीं थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे दिया गया। इसके बाद पहली जो महिला बनी वो कौन सी बनी, वो महाप्रजापति, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला बनी दोस्तों, ठीक है, पहली महिला बनी, ठीक है। यह महाराजा सुद्धोधन की पत्नी और महात्मा की मौसी थी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने इन्हें संघ में दीक्षित करने का निर्णय लिया था। तो इनके जो शिष्य थे आनंद दोस्तों, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आनंद के कहने पर ही यहाँ पर इन्होंने इनको अनुमति दी थी दोस्तों, ठीक है। आनंद के कहने पर ही ये इनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसको कट मार दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बस इतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो किन वर्गों पर डाला है दोस्तों, उसे देखते हैं। व्यापारी और पुजारी पर, या साहूकार और गुलाम पर, या फिर योद्धा पर, या फिर व्यवसायी महिला और शूद्र पर दोस्तों। तो किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है, तो किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है, थोड़ा सा इसे हम लोग ये यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला वो महिला और शूद्र के ऊपर डाला दोस्तों। महिलाओं और शूद्रों के ऊपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था दोस्तों। तो रूप दर्शक कौन था, रूप दर्शक कौन था, तो मंच प्रबंधक थे, या फिर स्वर्ण चांदी और तांबे का परीक्षण होता था, या फिर सिक्कों का परीक्षण होता था, या फिर गणिकाओं का अध्ययन होता था। तो इसमें से कौन सा था, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा वो आंसर आएगा हमारा डी आएगा, गणिकाओं का अध्ययन होता था दोस्तों, ठीक है। गणिकाओं का अध्ययन होता था, क्या होता था, यहाँ पर गणिकाओं का अध्ययन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, संस्था अध्यक्ष को बनाया गया था, या फिर लवाना अध्यक्ष को बनाया गया था, या फिर शुल्काध्यक्ष को बनाया गया था, या फिर पोताध्यक्ष को बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था ये थोड़ा सा हमें देखना है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा, क्या आएगा, वो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा, आंसर इसका जो होगा वो होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा डी होगा, ठीक है, डी होगा। यानी कि पोताध्यक्ष को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, पोताध्यक्ष को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग बिल्कुल इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोकगुप्त, या समुद्रगुप्त, या फिर बिंदुसार, ठीक है, या फिर बिंदुसार। तो आंसर बहुत सिंपल सा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है दोस्तों। प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। तो कौन संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन या ऑप्शन है शिलापदिकारम, मणिमेखले, तोलाकप्पियम, या फिर पुरनानुरु दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, अर्थात कि तोलाकप्पियम जो था वो प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित था। तोलाकप्पियम दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सर्वप्रथम निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया दोस्तों। तो स्वर्ण मुद्रा किसने, ये भी बहुत सिंपल सा है, कुजुल कुर्फिसस। ये यहाँ पर हो नहीं सकते। वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। ठीक है,
कुजुल कटफिशस तो यहाँ पर हो नहीं सकते हैं, बिम कटफिशस यहाँ पर हो नहीं सकते हैं, मिलिंद यहाँ पर हो नहीं सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है कौन सा, यहाँ पर दोस्तों बी, बिम कटफिश दोस्तों, सॉरी गाइज। तो आंसर जो हमारा होगा बिम कटफिशस ने यहाँ पर जारी किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों। तो किसने किया था ये आपको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। तो अजातशत्रु या फिर उदयन या फिर अशोक या फिर धनानंद दोस्तों। तो क्या लगता है कि आपको कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करा था, यहाँ पर हमको लगता अशोक, ठीक है, अशोक। यहाँ पर अशोक ने नहीं करवाया था, वो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहा था कि इसमें कुछ क्वेश्चंस और थे दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस इसके आगे कुछ और थे, तो मैं उसी में कंफ्यूज हो गया था। तो इसका जो स्थापना करवाया था वो कराया था उदयन ने करवाया था, ठीक है, उदयन ने करवाया था। किसने करवाया था, उदयन ने। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो हर्यक वंश, ठीक है, तो आपने हर्यक वंश का नाम सुना होगा, हर्यक वंश का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, हर्यक वंश दोस्तों, ठीक है। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु की, हर्यक वंश के एक शासक थे, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। तो अजातशत्रु की हत्या किसने किया था, उदयन ने किया था। और उदयन ने ही यहाँ पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करवाया था दोस्तों, ठीक है। किसने करवाया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करवाया था। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाया था, तो वो यहाँ पर उदयन ने करवाया था, ठीक है। क्या हो रहा है ये, उदयन ने करवाया था। उदयन दोस्तों जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था, जैन धर्म का अनुयायी था। और उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था दोस्तों वो था अवंतिका था दोस्तों। क्या था, अवंतिका था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, आंसर नंबर 1 हमारा सही होगा। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती या अवंतिका था, या पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जनपद था दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था दोस्तों, ठीक है, मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो यहाँ पर एक है अवंतिका, कौशल और काशी दोस्तों, ठीक है। तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा था यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा, अवंती या फिर कौशल या फिर काशी। इसमें एक आंसर और था दोस्तों, वत्स के नाम से भी एक आंसर यहाँ पर था, बट वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो शायद यहाँ पर शायद मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर दोस्तों डी जो हमारा है काशी, ठीक है, डी जो हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन है काशी। तो काशी का राज्यपाल शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व में मगध का राजा बना। इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित करा लिया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, हाँ नहीं सही है, ठीक है, यहाँ पर नहीं ही है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो काशी का जो राज्यपाल था शिशुनाग 412 ईस्वी में मगध राज्य का राजा बना, और इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से उठा करके वैशाली स्थानांतरित कर दिया।
शिशुनाग ने वत्स, अवंती और कौशाम्बी पर विजय प्राप्त की और मगध साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। ठीक है, इसके पुत्र का नाम था कालाशोक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सोनिया कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसे सोनिया कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बिंबिसार हो गया, या फिर अजातशत्रु को, या फिर उदयन को कहा जाता है। तो आंसर जो हमारा होगा वो बिंबिसार को सोनिया कहा जाता है। सोनिया का मतलब क्या होता था दोस्तों, तो सोनिया का मतलब है नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाले को सोनिया कहा जाता था। नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले को यहाँ पर सोनिया कहा जाता था। बिंबिसार दोस्तों आर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने इतिहास में पहली बार अस्थायी सेना रखी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर जान लेते हैं बिंबिसार के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में जानते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या था कि सोनिया, सोनिया का मतलब क्या था दोस्तों। पहली चीज़ सोनिया, सोनिया का मतलब क्या था, तो सोनिया का मतलब था दोस्तों, सोनिया का मतलब था यहाँ पर नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला। नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है, ये हर्यक वंश से संबंधित है। किससे, हर्यक वंश से, हर्यक वंश से थे। ठीक है, पहला शासक था बिंबिसार ने इतिहास में पहली बार, ठीक है, पहली बार इतिहास में दोस्तों, पहली बार अस्थाई सेना रखी, अस्थाई सेना रखा दोस्तों। ठीक है, इसी कारण उसे सोनिया कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बाकी के जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग रिवीजन कीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। एक छोटी सी विनती है, एक बार आपको 1 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए दोस्तों। और ये जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बुक को मैंने पीडीएफ बना कर रख लिया है। बस आपको सपोर्ट करने की बस ज़रूरत है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं थे, आप लोग किताब उठा के देख लीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास बुक नहीं पहुँच पाई है, दूर दराज के इलाकों में जिनके पास बुक नहीं है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू।